सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट नजर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना से निपटने की तैयारी। कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे बैठक। 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे सीएम। सचिवालय में तैयारियों का जायजा भी लेंगे। प्रदेश में अब तक कोरोना का एक भी केस नहीं है और अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह से निपटा जाएगा, कितना तैयार है महकमा, इसको लेकर भी तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो वैसे कोरोना पर उत्तराखंड के लिए राहत की खबर है। फिलहाल राज्य में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है। देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक हर बड़े शहर में अलर्ट है। तो वहीं गवर्नर से लेकर डीजी हेल्थ ने आदेश जारी किए हैं कि मास्क और सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग ना हो। गुरुवार को दून मेडिकल कॉलेज की एक गलत रिपोर्ट ने उत्तराखंड में हंगामा खड़ा कर दिया। रिपोर्ट थी कि देहरादून में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, पर हंगामा मचा तो डॉक्टर्स की गलती पर स्वास्थ्य महानिदेशक को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल कोई भी केस उत्तराखंड में नहीं है और अगर कोई भी मरीज या संदिग्ध होगा तो उसकी पुख्ता जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट देगा। जो अफवाह आप बता रहे हैं मुझे, उस पर किसी प्रकार का आधार नहीं है, निराधार है वो। और हमारे उत्तराखंड में कोई भी आज की तारीख में आतिथि तक कोई केस पॉजिटिव नहीं है। कोरोना की दहशत लोगों को डरा रही है और मास्क और सैनिटाइजर बेचने वालों की मानो मौज आ गई है। खुद कारोबारी मानते हैं कि 1 रुपए का मास्क 20 रुपए में बिक रहा है। हालांकि ड्रग कंट्रोलर को मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मास्क जो कि इसमें बहुत कालाबाजारी हो रही है। इसकी कीमत मात्र 1 रुपये है। आज की तारीख में ये 20 रुपये में बिक रहा है और अच्छी क्वालिटी के मास्क 400 रुपये के 500 के बिक रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर को कहा है कि मार्केट में जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स की दुकानें हैं उन पर वो स्ट्रिक्ट निगरानी करे कि इस तरह की कोई स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और पैनिसिटी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डर से बेहतर है कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, हाथ ना मिलाएं, हाथ बार बार धोएं और मास्क की जरूरत कोरोना पीड़ित मरीज और उसकी देखभाल करने वालों को ज्यादा है, इसलिए मास्क हो तो बेहतर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से ही जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सरकार ने एडवेंचर समिट और वेलनेस समिट का भी आयोजन रद्द कर दिया है। मार्च 20 तारीख से ये एडवेंचर समिट होना था। 17 और 18 अप्रैल को वेलनेस समिट होना था। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका ऐलान किया है। तो 17 और 18 अप्रैल को वेलनेस समिट होना था, इसे भी कैंसिल कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका ऐलान किया है। बता दें आपको कि 20 तारीख से, मार्च की 20 तारीख से एडवेंचर समिट की शुरुआत हो रही थी, लेकिन इन दोनों ही समिट को रद्द कर दिया गया है। एडवेंचर समिट भी और वेलनेस समिट को भी रद्द कर दिया है और इसके आयोजन रद्द होने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। जिस तरह से कोरोना के मामले अब लगातार भारत में भी सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए ये एहतियातन ये कदम उठाया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से इन समिट को रद्द करने का, क्योंकि ये जो समिट है इसमें बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग देशों से भी जो मेहमान हैं वो शामिल होते हैं। ऐसे में कोरोना की आशंका के मद्देनजर इन समिट्स को रद्द कर दिया गया है। तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तराखंड के अंदर कोरोना के मद्देनजर अलर्ट नजर आ रहा है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी इससे डरने की आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकार पहले से ही इसे लेकर अलर्ट है। वहीं उन्होंने कहा कि बॉर्डर वाले इलाकों में भी खास निगरानी रखी जा रही है। राज्य में कोरोना वायरस से डील करने के लिए समस्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पिछले तकरीबन 1 महीने से हम लोग इस विषय में सचेत हैं। बॉर्डर के ऊपर हमारी टीमें हैं और बॉर्डर से जो लोग इधर प्रवेश कर रहे हैं उनको भी हम लोग उनके ऊपर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। अब बात करते हैं विधानसभा सत्र की। तो गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज सत्र के तीसरे दिन जिला विकास प्राधिकरण को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन में आज समिति की रिपोर्ट पेश की गई जिस पर विपक्ष चर्चा की मांग की और इस दौरान करीब 1.5 से 2 घंटे तक सदन में हंगामा होता रहा और बाद में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया।
उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण का लंबे समय से विरोध चल रहा है और अब सदन में इस पर संग्राम हुआ। प्राधिकरणों के नियमावली की समीक्षा को बनाई गई विधानसभा की समिति की रिपोर्ट को हाउस शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने टेबल किया। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा की मांग की और अध्यक्ष ने इसे नियम 58 में स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इस पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर चर्चा सदन की अवमानना होगी। विधानसभा अध्यक्ष सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और सरकार इस पर फैसला लेगी। सरकार कभी भी इस रूप में एडामेंट नहीं है, प्रदेश के विकास के एडामेंट इस रूप में रहती है, लेकिन कल के निर्णय से अभी विपक्ष सदन में से बाहर नहीं आया। प्रॉब्लम यह है विपक्ष ने विकास प्राधिकरणों को लूट का अड्डा बता दिया और नई नियमावली आने तक जनता को राहत देने की मांग कर दी, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना तो विपक्ष ने हाउस से वॉकआउट कर लिया। जिस तरीके से आज सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी और तमाम सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, मैं समझता हूं कि ये पहली ऐसी घटना होगी जहां पर सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और गंगोत्री समेत 5 विकास प्राधिकरण पहले से थे, लेकिन 2016 में कांग्रेस सरकार ने 22 और प्राधिकरण गठित कर दिए। लेकिन बीजेपी सत्ता में आई तो उसने छोटे बड़े 27 प्राधिकरणों को मर्ज कर हर जिले में एक प्राधिकरण बना दिया। लेकिन अपने अव्यवहारिक नियमों के चलते ये प्राधिकरण लोगों के लिए परेशानी का दूसरा नाम बन गए हैं। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, गैरसैंण। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज गैरसैंण विधानसभा के सामने होली खेली। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद गैरसैंण में उत्साह का माहौल है। विधायक विनोद चमोली सीएम त्रिवेंद्र रावत को रंग लगाते हुए गले मिले और दोनों के आंसू छलक उठे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम महिलाओं का भी अभिनंदन स्वीकार किया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम ने कहा कि होली भले ही बाद में है, लेकिन उत्तराखंड के लोग आज ही होली मना रहे हैं। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर खुद सीएम भी खासा खुश हैं और इसलिए सीएम राजधानी बनाने पर झूमने लगे। सीएम ने वहां मौजूद लोगों के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जो फूल मालाओं से लदे हुए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस कदर लोगों का समर्थन यहाँ पर हासिल हुआ है उन्हें और कितने खुश हैं वो इस ऐलान को करने के बाद, वो भी उनके इस अंदाज से साफ जाहिर हो रहा है। गैरसैंण विधानसभा भवन परिसर में विधानसभा अध्यक्ष समेत तमाम विधायक और गांव वालों ने भी होली मनाई। उम्मीद और उत्साह से भरे हुए ग्रामीणों के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक गणेश जोशी भी इमोशनल हो गए। मैं उनको बधाई देना चाह रहा हूँ। भाई बहनों, आज हमारे आपका क्या स्टैंड है और मैं हमेशा एक बात कहता था, इसका सोच है। और जब मैं अध्यक्ष विधानसभा बना, बार बार मेरे मीडिया के साथी लगभग आज 20 साल होने को हैं, हर बार एक ही बात उठती थी कि हमारी राजधानी कहाँ हो, असली दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है। भाइयों बहनों, मेरी मातृशक्ति सबसे पहले मैं आपको तो किस कदर सीएम का स्वागत किया गया ये आपने देखा। सीएम ने किस तरह से अपने अंदाजे बयां से अपनी खुशी को जाहिर किया ये भी आपने देखा और उनसे इस मौके पर खास राजधानी घोषित करने के बाद आज सुबह यहाँ पर जमकर होली खेली गई तो शाम को दिवाली भी मनाई गई। खुद मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर कैंडल जलाकर लोगों को उत्साहवर्धन किया। सर, इस ऐतिहासिक पल की उत्तराखंड की आम जनता को हमेशा से एक इच्छा थी, हमेशा से एक अपेक्षा थी। आपके मन में कभी विचार आया कि अब ये ऐतिहासिक डिसीजन ले लेना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है 2017 का, जब हम प्रदेश की जनता के पास चुनाव के लिए गए थे, वोट मांगने के लिए गए थे, तो उसमें पार्टी ने गैरसैंण में राजधानी को लेकर के, ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर उसमें अपना इच्छा जताई है और उसी एजेंडे के आधार पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि गैरसैंण को हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये हमने पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसी में हमने एक काम और किया है। लगभग 75% जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में जो विषय थे उनको हम पूरा कर चुके हैं। सर, कल से लगातार विपक्ष और एक आम जनता में भी एक शंका है कि 2-2 राजधानी का खर्च कैसे उठाएंगे?
देखिए, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजधानी जो अभी जो देहरादून ही हमारा एक तरह से पूरा सेटलमेंट है, और देहरादून में भी एक तरह से हम देखें तो हम तमाम अनेक निदेशालय अलग अलग जगह बने हुए हैं। और जहाँ तक खर्चा उठाने की बात है तो हमने सब चीज़ों का विचार किया है। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि आप ये चिंता छोड़ दीजिए। सरकार जो काम कर रही है आप उधर देखिए, सरकार अपने जो वायदे हैं उनको पूरा कर रही कि नहीं कर रही है। हर गांव तक हम 2022 तक सड़क पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने बिजली हर गांव तक पहुंचाने का काम कर दिया है। ODF हमने स्टेट को कर दिया है। तमाम जो मेजर्स हैं हेल्थ के, उसमें हम का जो इंडेक्स है उसमें हमने बहुत बड़ा सुधार किया है, चाहे मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, बाल मृत्यु दर हो, लिंगानुपात हो, उसमें हम बहुत बड़ा परिवर्तन इन 3 सालों में हमने किया है। और इसलिए आर्थिक विकास भी 1,61,000 हमारी पर कैपिटा इनकम थी 2017 में, आज 1,98,000 हुई है, लगभग 37,000 की वृद्धि हुई है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राज्य अपनी जो आर्थिक प्रगति है उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और देश के कुछ गिने चुने राज्यों की जो पर कैपिटा इनकम है, आज राज्य उनमें सम्मिलित हुआ है। सर, कल जब सियासी हलकों में आपने बम फोड़ा तो उसके तत्काल बाद हरीश रावत जी का एक रिएक्शन था कि शायद अस्थायी राजधानी बनाने का मौका इतिहास ने हमारी किस्मत में। अब हरीश रावत जी का ये वक्तव्य तो मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे उसको। सर, आज सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे, ढोल दमाव के साथ उन्होंने आपका स्वागत किया, कैसा महसूस? नहीं, बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमने प्रदेश की जन भावनाओं का सम्मान किया है। और जन भावनाएँ, रात को ही 1,000-1,500 आदमी यहाँ पर गाँव से पहुँच गए थे। सवेरे इतनी ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे। लोगों ने आतिशबाजी की है, लोगों ने घरों में दिए जलाए हैं और अपनी खुशी का इजहार किया है। तो हमको ये लगा कि हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको जन भावनाओं के अनुकूल लिया है और जनता का रिएक्शन उसमें सामने आया है। आप थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपका कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा ये पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट्स का एक अंश भी था और ये जनभावना का एक सम्मान भी था। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 गैरसैंण। तो हर कोई बेहद खुश है, खुद सीएम भी खुश हैं और खुशी में झूमे भी हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक ऐलान है। लेकिन इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद जिस तरह से पहाड़ में हर शख्स खुश नजर आ रहा है, उस बीच में, उन खुशी के बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि इस ऐतिहासिक घोषणा को धरातल पर उतारना भी पहाड़ जैसा ही चुनौतीपूर्ण है। और एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर प्लानिंग और फंडिंग परफेक्ट रही तो गर्मियों की राजधानी गैरसैंण परफेक्ट राजधानी बनेगी। पूरा उत्तराखंड जश्न में डूबा है और होली के रंगों की रंगत को सीएम त्रिवेंद्र रावत की घोषणा ने दोगुना कर दिया। पर इतने बड़े ऐलान को अंजाम तक पहुंचाना मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। 4 मार्च को पेश हुए बजट पर नजर डालें तो साल 2020-21 के लिए राज्य का बजट 53,526 करोड़ का है, जिसमें से करीब 31,605 करोड़ कर्ज, ब्याज, सैलरी और पेंशन में खर्च होगा। वहीं अलग अलग सोर्स के इनकम का अनुमान करीब 17,300 करोड़ है। तो कुल मिलाकर सीएम त्रिवेंद्र रावत के लिए फंड का इंतजाम सबसे बड़ी चुनौती होगा। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी मानते हैं कि कई प्रदेशों ने नई राजधानी डेवलप की है, लिहाजा काम असंभव नहीं है। इसी तरह से कुछ अहमदाबाद में उन्होंने गांधीनगर को कैपिटल किया, अब अमरावती बन रही है, तो रायपुर को डेवलप किया छत्तीसगढ़ ने। तो अलग अलग स्टेट्स ने नए शहर को डेवलप किया है। गैरसैंण भराड़ीसैंण में गर्मियों की राजधानी बनेगी तो पूरा नया शहर बसेगा। पानी, बिजली, सड़क के साथ साथ टाउन प्लानिंग भी जरूरी होगी, जिसमें छोटे छोटे गांवों को जोड़कर पूरा शहर डेवलप होगा। आसपास के गांव जो है उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, जिससे वहाँ की आर्थिकी भी मजबूत हो और गैरसैंण भराड़ीसैंण पे जो है एकदम से भार ना पड़े। दूसरी, इसके लिए हमको बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बजट के हिसाब से ही सारी प्लानिंग होगी। गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी बनाने की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश की जनता की भावनाओं से जुड़े मुद्दे पर सीएम ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में राजधानी बनाने की चुनौतियों का पहाड़ भले ही बड़ा हो, लेकिन इच्छा शक्ति और प्लानिंग इस सपने को पूरा करेगा, इसका भरोसा सरकार को भी है और जनता को भी।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष का वीडियो आजकल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में जिला पंचायत अध्यक्ष जिला अस्पताल के सीएमएस पर गुस्सा निकालती हुई दिखाई दी। जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेवी शाह जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी। इसी दौरान इलाज करा रहे कुछ लोगों ने इलाज में लापरवाही की शिकायत कर दी। फिर क्या था, जिला अध्यक्ष ने सीएमएस को बुलाया और जमकर फटकारा। कितने दिन हो गए? 27 से हूँ यहाँ पे, 27 से मेरी इनसे बात हुई। क्या सिस्टम है? पहले भी जब भी कोई मरीज आ रहा है दिन ये शिकायत मिल रही है, क्या है मुझे बताओ। नहीं करना है तो मना कर दो ना, नौकरी छोड़ दो। सिस्टम क्या है तुम लोगों को? एक आम मरीज यहाँ पे सरकारी पे हड्डी में दिक्कत है ना, तो इसीलिए हॉस्पिटल बना रखा है। घर में थोड़ी करेंगे हड्डी की मालिश, हड्डी के लिए बना रखा है, तभी यहाँ भेज रहे हैं इनको। और आप 4-5 हफ्ता होने वाला है उसको, तब से आप लापरवाही प्रॉब्लम है ये। और अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की, जहां शराब तस्करी का हैरानी भरा मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक स्कूल वैन से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस को खबर मिली थी कि स्कूल वैन में अवैध शराब ले जाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने 6 पेटी अवैध शराब के साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया। दोनों आरोपियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। स्कूल वैन में शराब की तस्करी से हर कोई हैरान है और पुलिस भी इसे शराब तस्करों की नई मॉडस ऑपरेंडी मान रही है। एक वैन पकड़ी गई जिसमें 2 आदमी पकड़े गए। उनकी तलाशी, वैन की तलाशी ली गई तो 6 पेटी शराब अंग्रेजी बरामद हुई। पौड़ी गढ़वाल से खबर है, जहां ट्रक में आलू की बोरियों के बीच छिपाकर पंजाब के पटियाला से चमोली सप्लाई की जा रही 560 पेटी अवैध शराब को देवप्रयाग पुलिस ने पकड़ा। 40 लाख रुपए की पकड़ी गई अवैध शराब की ये खेप पौड़ी में इस साल की सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट वाले ट्रक को सीज कर 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें 2 पंजाब के और 1 नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं ट्रक को पकड़ने वाली टीम को एसएसपी ने इनाम देने की घोषणा की है। होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमार कार्रवाई शुरू हो गई है। देहरादून और ऋषिकेश में पुलिस खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर भर में मिठाई और डेयरियों में चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें देहरादून में दूध के 2 सैंपल, 1 मावा और पनीर का 1 सैंपल कलेक्ट कर रुद्रपुर लैब भेजा गया है। होली अभियान के तहत ऑन स्पॉट दूध में सोडा, हाइड्रोजन परऑक्साइड और यूरिया की टेस्टिंग स्ट्रिप से जांच की जा रही है। देहरादून में ऑन स्पॉट जांच में अभियान के दौरान स्ट्रिप से हुई चेकिंग में कोई मिलावट नहीं मिली। उन्होंने जनता से अपील की कि 50 रुपए में मिलने वाली इस स्ट्रिप से घर पर ही मिलावट की जांच की जा सकती है। पहाड़ न सिर्फ होली के रंग में डूबा है, बल्कि हर वर्ग धर्म के लोग इसे मना रहे हैं। नैनीताल में चाहे जज हो या फिर स्कूली बच्चे या फिर टूरिस्ट, सब फाल्गुनी मस्ती के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर होली का रंग और गहरा हो गया है। फाल्गुनी लहरें ऐसी उठी कि कॉलेज के छात्र छात्राएं भी होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। यही नहीं, होली का रंग उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजों पर भी चढ़ने लगा है और वो भी होली मिलन के जरिए पहाड़ी होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। नैना देवी में तो खड़ी होली और महिलाओं की बैठ की होली ने यहाँ पहुंचे पर्यटकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। दरअसल पहाड़ में होली का रंग 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, जो शिवरात्रि के रंगों के साथ खेली जाती है। हमारे जो पहाड़ी कुमाऊनी संस्कृति है उसी को हम दर्शाते हैं। इससे हम दिखाते हैं कि लोगों के प्रति जो हमारे मतलब कल्चर, उसकी अपने कल्चर को समझ सके, उसके लिए हम वो करते हैं होली प्रोग्राम, कि बच्चों में अपने कल्चर को जो हम अभी दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं, इस माध्यम से हम अपने कल्चर को जाने। इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम पहली बार आए, हमें बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। दरअसल पहाड़ में होली का रंग 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, जो शिवरात्रि के रंगों के साथ खेली जाती है। तो एकादशी से इसका रंग और गहरा हो जाता है, जो टीके तक चलता है। बैठ की, खड़ी और महिला होली का रंग लोगों पर इस कदर चढ़ जाता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर लोग इसका आयोजन करते हैं। होली जो है वो प्रेम का त्योहार है, मिलने का त्योहार है। लेकिन हम देख रहे थे कि लोग साल भर के फ्रस्ट्रेशन जो है होली में निकाल रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, मुंह काला कर रहे थे और तमाम तरह की फप्तियां कसने लगे थे। तो यही सोच करके ये शुरू किया था और आज जो है ये एक आप देख रहे हैं कि चारों तरफ होली होली है।
होली के रंग में सरोवर नगरी भी डूबी नजर आ रही है और लोग जाति मजहब को भूलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और रंग गुलाल लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे महाबहस के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी अजय का।